ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर के बीच खड़े हैं। देश ऑपरेशन सिंदूर के बीच खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया है, पॉज किया गया है। यानी युद्ध की स्थिति में भारत है और एयरफोर्स के चीफ को गुस्सा आ रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है, तो ये अपने आप में चिंता की बात हो जाती है और समझना जरूरी हो जाता है। तो इसको समझिए। एयरफोर्स चीफ ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए साफ तौर पे कहा है कि वादे करने वालों को पता होता है कि वो डिलीवरी नहीं दे सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, अपने वादे पूरे नहीं कर सकते, फिर भी कर देते हैं वादे। ये आरोप एयरफोर्स ने लगाया है। किस पर लगाया है और किस चीज की डिलीवरी की वो बात कर रहे हैं? तो अब इसको समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि आरोप किस पर और क्या डिलीवर नहीं हो रहा है, क्या नहीं मिल रहा है एयरफोर्स को, क्यों फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है एयरफोर्स चीफ का, एयर मार्शल का। ओके, तो पहली बात तो ये समझिए कि क्या परेशानी क्या है एयरफोर्स की। एयरफोर्स की परेशानी ये है कि एयरफोर्स के पास आज के दिन हथियारों की कमी है और ये 1965 के बाद न्यूनतम स्तर पर है। 50 से ऊपर स्क्वाड्रन की जरूरत मानी जाती है भारत को है, 42 कम से कम की जरूरत मानी गई है, लेकिन इस वक्त कितने हैं? 32 स्क्वाड्रन फंक्शनल हैं, विच इज द मिनिमम लेवल। ये आज तक का न्यूनतम स्तर है 1965 के बाद, और ये चिंता की बात है एयरफोर्स चीफ के लिए। हम कितने भी ताकतवर हों, अगर हमें टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ जाए, जो बिल्कुल सामने खड़ा है, ये सब काल्पनिक बातें नहीं है। इंडिया को कभी भी टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ सकता है, और बल्कि उसकी सारी तैयारियां हमारे दुश्मनों ने कर रखी है। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन, बांग्लादेश भी खुरापात किए बैठा हुआ है। और टू फ्रंट वॉर का मतलब यही नहीं होता कि दोनों तरफ से आप पर हमले हो जाएं। हो सकता है कि एक तरफ से सीधा हमला हो, एक तरफ से दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा हो, खुल करके, जम करके। तो ऐसे में आप एयरफोर्स की ही अगर कमजोरी होगी, उसके पास ही हथियार नहीं होंगे, उसके पास ही फाइटर जेट्स नहीं होंगे, तो कैसे एयरफोर्स लड़ेगी? और इसी बात का फ्रस्ट्रेशन निकला है एयर मार्शल का, और उन्होंने कहा है कि डिलीवरी करने वाले वादे तो करते हैं, पूरे नहीं कर रहे हैं। तो एक तो समझिए कि कमी है, कम फाइटर जेट्स हैं, कम से कम 8 स्क्वाड्रन की कमी है, और अब वो कमी कैसे पूरी होगी? तो चाहिए नए फाइटर जेट्स चाहिए। तो फाइटर जेट्स चाहिए, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो गैप क्या है जिसको लेकर के ये फ्रस्ट्रेशन निकला है, इसको समझिए, और तब समझ में आएगा कि किसके ऊपर ये गुस्सा निकला है एयरफोर्स का, एयरफोर्स चीफ का। असल में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो फाइटर जेट्स बनाने का काम देश में, देसी फाइटर जेट्स बनाने का काम तेजस में HAL सालों से लगा हुआ है। 2021 में एक सौदा होता है एयरफोर्स और HAL के बीच में, और ये सौदा क्या था कि जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर करने का, लाइट कॉम्बैट बल्कि 4.5 जनरेशन का, ये उम्मीद थी 48,000 करोड़ के इस सौदे में कि 2024 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो जो कमियां हैं पूरी हो जाएंगी। इसमें 83 तेजस का सौदा हुआ था, लेकिन अब तक डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। और यही बात, यही चिंता एयरफोर्स चीफ को सता रही है कि हमारे पास काफ़ी नहीं है, हमारे पास बल्कि बहुत ही कमी है, गैप है, खाली है। जितने स्क्वाड्रन होनी चाहिए वो नहीं है, जितने फाइटर जेट्स होने चाहिए नहीं है। हम करार करके बैठे हैं, हमको डिलीवरी 2024 में मिल रही थी और कहीं कुछ अता पता है ही नहीं। तो ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? तो अब ये समझिए कि क्यों नहीं डिलीवरी कर पाया HAL। तो दरअसल HAL, हमारे देश में HAL ने फाइटर जेट तो बना लिया 4.5 जनरेशन का, लेकिन उसमें इंजन लगाने के लिए भारत अभी तक इंजन बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। इंजन उसको बाहर से खरीदना होता है। उसी इंजन को हम डेवलप करने में लगे हुए थे, और इस वजह से भी तेजस को डेवलप करने में देरी हुई कि जो कावेरी इंजन पर 1990 में काम शुरू हुआ, अभी भी उस पर ट्रायल ही चल रहा है रशिया में। तो और आखिरकार वो तेजस के लिए उपयुक्त नहीं हो पाया, उतना थर्स्ट नहीं पैदा कर पाया, तो अब उसको
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो तेजस के लिए तय हुआ कि फिर हम बाहर से इंजन खरीदेंगे, और बाहर से कहाँ से, तो अमेरिका से खरीदने की बात हुई। अमेरिका से सौदा भी हो गया 2021 में, लेकिन वो अमेरिका की कंपनी जीई ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, वो इंजन नहीं मिल पाए, और इसी वजह से आज तक ये हमारे सारे जो तेजस हैं वो तैयार खड़े हैं MK1A, लेकिन उसमें इंजन नहीं है। इंजन लगे और डिलीवरी शुरू हो जाएगी विद इन मंथ्स, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे जीई के इंजन। अब तो ये फ्रस्ट्रेशन HAL पर भी था, लेकिन HAL से ज़्यादा अमेरिकी कंपनी पर है। हालांकि सेना ने अमेरिकी कंपनी से करार नहीं किया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एयर मार्शल का गुस्सा अमेरिकी कंपनी जीई पर होगा जो इंजन की डिलीवरी में देरी कर रहा है। उनका गुस्सा तो HAL को लेकर के फ्रस्ट्रेशन होगा कि HAL से हमने करार किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कि हमें 83 फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, 2024 से मिलनी शुरू होंगे, नहीं मिल रहा है और हमारे पास कमी है। अब ये तो कमी की बात HAL नहीं पूरा कर पा रहा है, HAL पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको इंजन नहीं मिल पा रहा, ये कमी की बात है। लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हुई, ये हालत क्यों पैदा हुई, क्यों ऐसा हुआ कि इतनी देरी हो रही है, ये सबसे अहम बात है और यहीं पर सारे जवाब छिपे हैं। इसको जरा समझिए। असल में भारत ने 2014 के बाद अपनी पॉलिसी बदली, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत 2020 में। 2014 में मेक इन इंडिया, 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम हथियारों को देश में ही बनाने का फैसला हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर क्राफ्ट हम खुद बनाएं, देश में बनाएं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहे। इसके तहत तमाम कोशिशों में तेजी लाई गई, बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू हुई। हम देख रहे हैं कि ब्रह्मोस जैसे रशिया के साथ मिलकर के हमने हाइपरसोनिक अब बना रहे हैं, सुपरसोनिक पहले से ही रहा है, वो हमारे पास है, उसका इस्तेमाल हमने किया है कामयाबी के साथ, दुनिया ने उसका लोहा मान लिया है। ऐसे ही बहुत सारे राइफल्स हम बना रहे हैं और बहुत सारे। अब ये समझिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस का कि जो हथियारों की सप्लाई थी वो 2014 तक 30% थी देश के भीतर से, 70% हम बाहर से मंगाते थे, आज वो 65% देश से ही सप्लाई हो गया है, केवल हम 35% अब बाहर से मंगाते हैं। तो इतना तो चेंज आ गया है, लेकिन जो हाईटेक चीज़ें हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चीज़ें हैं, जैसे जेट का इंजन, फाइटर जेट का, वो हम नहीं अब तक बना पाए। कावेरी पर अभी भी प्रयोग ही चल रहा है और वो भी तेजस के लायक भी नहीं बना पाए हैं हम। अगर वो बन भी गया, कामयाब हो भी गया, जो रशिया में भी ट्रायल खत्म हुआ है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, तो वो सिर्फ यूज हो पाएगा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि जो ड्रोन, बड़े कह लीजिए बिना पायलट वाले जो जहाज जिसे बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो कि फाइटर जेट से हल्के होते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये जो पॉलिसी में चेंज आया कि हम देश में ही बनाए, कोशिशें होती रही, कुछ फैसले तो शायद इस वजह से देरी हुई, नहीं तो हम 2015-16 में भी जीई से करार कर सकते थे, तेजस के लिए नहीं हो पाया, कई साल उसमें लग गए। फिर कोरोना का वक्त आया, उसमें वक्त गुजरा, 2021 में आकर के जीई से करार हुआ। उसके बाद जीई ने जो कमिट किया था कि वो 2023 से डिलीवरी शुरू कर देगा, और इसीलिए HAL ने 2024 की डिलीवरी दी थी, डेट दी थी एयरफोर्स को कि हम दे देंगे आपको MK1, लेकिन ना इंजन दिया जीई ने 2023 में, ना 2024 में डिलीवरी दे पाया HAL, जो अब तक नहीं दे पाया। अब तक अगर बात करें तो जीई ने, जिसको कि 90 से ज़्यादा इंजन देने हैं, सिर्फ एक डिलीवरी अभी तक हो पाई है, वो भी हाल में, और पिछले अगले पूरे साल में भी शायद 20 के आसपास की डिलीवरी हो पाएगी। तो एयरफोर्स को चिंता ये है कि इस रफ्तार से अगर हमें तेजस मिलता रहा तो हम तो फिर हमारी कमी तो सालों तक बनी रहेगी। और यही बात कही है एयर मार्शल ने कि भाई भविष्य में हम बनाएंगे, भविष्य में हमें इंजन मिलेगा, भविष्य में हमारा अपना शुरू होगा, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमें तो आज चाहिए ना। एयरफोर्स को तो आज युद्ध की नौबत आई तो आज लड़ना पड़ेगा, और युद्ध की नौबत में तो हैं ऑलरेडी, हम खड़े हैं। तो आज जो जरूरत है तो उसकी भरपाई तो आज करो पहले,
फिर बनाते रहो आप। जितने भी इंडिजिनस डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास करते रहिए, लेकिन सेना के हाथ में तो हथियार आज चाहिए, फाइटर जेट आज चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन है एयरफोर्स चीफ का। डेवलप करने में तो सालों लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 40, हम 1990 से लेकर अब तक कर ही रहे हैं डेवलप, नहीं कर पाए हैं इंजन को, कावेरी को, तो पता नहीं आगे भी कितना वक्त लगे। तो लेकिन एयरफोर्स को लड़ाई के लिए आज अगर युद्ध की नौबत आती है तो उसको उतने चाहिए, 42 मिनिमम स्क्वाड्रन चाहिए। और ये अगर नहीं हो रहा है, और इन सारी चीजों में पॉलिसी, और इसमें एक और फैक्टर है, एक तो भारत, मैंने बताया आपको कि भारत खुद से डेवलप करना चाह रहा है, इस वजह से भी डिले किया गया कि हमारा डेवलप हो जाए, हम खुद बना लेंगे, हमारा तेजस बन रहा है, बस इंजन बाहर से ले लेते हैं, तब तक हमारा कावेरी फेल हो गया तो फिर हमने जी से कर लिया समझौता। ये सब चक्करों में टाइम लगा। अब ये भी जानकार कह रहे हैं कि जी जो डिले कर रहा है देने में, उसके पीछे एक और वजह हो सकती है कि अमेरिका चाह रहा है कि हम अपने जेट्स ना डेवलप करें, इंजन ही नहीं, हम पूरा, अमेरिका चाह रहे कि पूरा फाइटर जेट हम बेचें, F-35 हम बेचें इंडिया को बनाया। और इंडिया को पता है उनको कि इंडिया को भारी दिक्कत है, कमी है, इनके 32 ही बचे हैं स्क्वाड्रन जेट्स फंक्शनल, इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो हम इनको देने लगेंगे इंजन, तो ये अपने से काम चलाने लगेंगे, हमारा नहीं खरीदेंगे। तो ये भी माना जा रहा है कि ये टाल मटोल, ये जो देरी हो रही है, उसके पीछे जानबूझ करके अंदर खाने, भले ही कंपनी कारण न बताती हो ये, लेकिन ये भी एक वजह मानी जा रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि उसके F-35 को हम खरीदे, बनाया, अपना ना डेवलप करें। और इसीलिए भारत चाह रहा है कि नहीं, हम अपना ही डेवलप करें, कि हमारी डिपेंडेंसी ऐसे नहीं रहे दूसरों पर, इतने महंगे सौदे ना हमसे करें। F-35 के बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं है, उसको हूती तक ने हाल में डैमेज कर दिया, हाथ से पकड़े अपने हथियार से, तो और भी कई उसके बारे में रिपोर्ट्स हैं। तो भारत उसे नहीं खरीदना चाह रहा है, ट्रंप साहब बेचने पर आमादा हैं। तो ये सब भी वजहें हैं। तो इस सब वजहों के बीच में सबसे अहम सवाल है कि एयरफोर्स, ये बाकी सारी बातें चलती रहेंगी कहीं पर, लेकिन एयरफोर्स को आज युद्ध लड़ना पड़ता है तो उसके पास मुकम्मल तैयारी चाहिए, मुकम्मल हथियार चाहिए, मुकम्मल फाइटर जेट्स चाहिए, जो कि नहीं है, जिसमें भारी कमी है, वो अपने न्यूनतम स्तर पर है। और इसी का फ्रस्ट्रेशन एयर मार्शल का सामने आया है कि वादे करने वाले वादे तो कर देते हैं लेकिन उसको पूरे नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ठीक है, हमें और ज़्यादा पैसा पंप करना होगा, एक तरफ हमें जितने चाहिए वो हमें जहाँ से भी मिलता हो खरीद के लाएं हम अभी, और भविष्य में अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं, अपने हम डेवलप करें, ये बहुत अच्छी बात है, कर ही रहे हैं, उस पर काम हो भी रहा है और वो करते रहें, लेकिन जो सेना की इस वक्त की ज़रूरत है उसको भी पूरा करना उतना ही तुरंत में, तत्काल में ज़रूरत है, जो कह रहे हैं एयर मार्शल। अपनी राय ज़रूर बताइए, आपको ये आइडिया सही लग रहा है तो, और वीडियो अगर पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो, एयर मार्शल साहब का गुस्सा से आप सहमत हैं तो ये भी आप बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।